अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मुदस्सिर कुरैशी और आज हम कुछ थ्योरम्स करेंगे और उनके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 8। तो लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांजिटिव ग्रुप एक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ग्रुप एक्शन ट्रांजिटिव होता है अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट हम लें और उसका ऑर्बिट लें वो सेट के इक्वल आ जाए, या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते थे कि फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, एक्स इज़ ग्रुप इक्विवेलेंट टू वाई। तो आज हमारे पास जो थ्योरम है वो भी बेसिकली इसी के रिलेटेड है। इसी डेफिनेशन को हमने प्रूव करना है। यहाँ पर जो कंडीशन थी इफ़ एंड ओनली इफ़ की, तो इसको हमने साबित करना है। तो देखिए प्रूफ में सबसे पहले हमने सपोज कर लिया कि ये जो ग्रुप एक्शन है ऑफ जी ऑन एक्स ये ट्रांजिटिव ग्रुप एक्शन है। तो डेफिनेशन के मुताबिक रिज़ल्ट हमारा सेकंड रिज़ल्ट जो है वो साबित हो गया। और सेकंड रिजल्ट क्या था कि पहले हमने क्या किया, इसको सपोज कर लिया। तो डेफिनेशन क्या कहती है, फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स देयर इज अ जी बिलोंग्स टू जी सच दैट जी जब एक्ट करेगा एक्स के ऊपर तो आंसर वाई आना चाहिए। तो ये तो हमारे पास डेफिनेशन थी, ये पहली कंडीशन तो हमने सेटिस्फाई करा ली। इसी तरह से जब हम कन्वर्सली की बात करेंगे तो हमने सपोज कर लिया कि फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स देयर इज अ जी बिलोंग्स टू जी सच दैट जी जब एक्ट करेगा एक्स के ऊपर तो हमारे पास आंसर वाई आना चाहिए। ये हमने सपोज कर लिया और हमने प्रूफ क्या करना है कि जी एक्ट्स ट्रांजिटिवली, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी एलिमेंट का ऑर्बिट लें वो एक्स के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे ये जो एक्शन है ये ट्रांजिटिव ग्रुप एक्शन है। अब देखिए हमने जो ऑर्बिट डिफाइन किया था उसमें क्या था कि ग्रुप का एलिमेंट जब सेट के एलिमेंट जिसका हम ऑर्बिट फाइंड कर रहे हैं उस पर एक्ट करता है तो हमारे पास जो आंसर आता है वो भी सेट का एलिमेंट ही आना चाहिए। ये तो बेसिकली ग्रुप एक्शन की डेफिनेशन भी हुई होती है कि जब ग्रुप का एलिमेंट एक्ट करेगा सेट के एलिमेंट के ऊपर तो आंसर में हमारे पास सेट का एलिमेंट होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो ऑर्बिट होता है किसी भी एलिमेंट का ये उस सेट का सबसेट होता है, क्योंकि उस ऑर्बिट के अंदर हमारे पास उसी सेट के एलिमेंट्स होते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ऑब्वियसली ऑर्बिट ऑफ एक्स जो है वो सबसेट है एक्स का। और बेसिकली यहाँ पर हम प्रूव क्या कर रहे हैं कि किसी भी दो सेट्स को अगर हमने इक्वल प्रूव करना हो तो एक दूसरे का सबसेट प्रूव कर लेते हैं। तो हमने पहले प्रूव किया कि ऑर्बिट ऑफ एक्स जो है ये सबसेट है एक्स का। अब हम प्रूव करेंगे कि एक्स जो है ये सबसेट है ऑर्बिट ऑफ एक्स का। तो हम क्या करेंगे, एक्स में से कोई एक एलिमेंट ले लेंगे और हम साबित कर देंगे वो एलिमेंट ऑर्बिट ऑफ एक्स में भी है। तो हमने एक एलिमेंट ले लिया x1 जो कि उसी सेट में से था। तो डेफिनेशन के मुताबिक जो हमने एज्यूम किया हुआ है तो उसके मुताबिक देयर इज g बिलोंग्स टू g सच दैट g जब एक्ट करेगा x1 के ऊपर तो आंसर हमारे पास x आना चाहिए। तो देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो x1 है ये इक्वल हो जाएगा g इनवर्स एक्ट कर रहा है x के ऊपर। तो देखिए ऑर्बिट की डेफिनेशन बेसिकली क्या थी कि जब कोई ग्रुप का एलिमेंट एक्ट करेगा सेट x के एलिमेंट के ऊपर तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास उसी एलिमेंट के ऑर्बिट में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये x1 जो है ये इसके ऑर्बिट से बिलोंग कर जाता है। तो x1 तो हमने लिया था सेट x में से और हमने साबित कर लिया कि ये जो x1 है ये ऑर्बिट में भी है। तो हम कह सकते हैं कि जो x है ये सबसेट है ऑर्बिट ऑफ x का। तो देखिए इस कंडीशन से और इस कंडीशन से हम कह सकते हैं कि ऑर्बिट ऑफ x इज इक्वल टू x। तो गोया हमने डेफिनेशन में जो इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन थी उसको हमने एक थ्योरम के ज़रिए प्रूव कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि इफ़ H इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G देन द एक्शन ऑफ G ऑन G ओवर H इज़ ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर क्या बात कही गई है कि एक्शन जो है ये G का है, G और H के, यानी है कि हमारे पास को सेट्स का सेट है और H इसमें नॉर्मल होना लाजमी है और इसको हमने प्रूव करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है तो उसी डेफिनेशन का इस्तेमाल करके हम इसको प्रूव कर लेंगे। तो देखिए इसके प्रूफ की तरफ सबसे पहले हमने दो एलिमेंट्स ले लिए G और H के, और यहाँ पर एलिमेंट्स क्योंकि कोसेट्स के टाइप के हैं तो A और B हमारे पास जो होगा वो ग्रुप के एलिमेंट हो गए और वो नॉर्मल सब ग्रुप पर हमारे पास कोसेट्स बनाएंगे। तो हमने प्रूव करना है कि ये जो एक्शन है हमारे पास ये ट्रांजिटिव ग्रुप एक्शन है। ट्रांजिटिव ग्रुप एक्शन की डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास एक एलिमेंट G होगा, G में से जब वो एक्ट करेगा सेट के एलिमेंट के ऊपर तो हमारे पास कोई ना कोई सेट का एलिमेंट आना चाहिए। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ग्रुप का एलिमेंट जब एक्ट करेगा BH के ऊपर तो हमारे पास AH के इक्वल आना चाहिए। इन दोनों कंडीशंस को हमने सेटिस्फाई कराना है क्योंकि ये हमारे पास ट्रांजिटिव ग्रुप एक्शन की डेफिनेशन है। अब देखिए हमारे पास ये जो A और B थे ये ग्रुप के एलिमेंट थे, तो बी ए इनवर्स या ए बी इनवर्स ये भी ग्रुप का एलिमेंट होगा क्योंकि ये ग्रुप है और ये सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर जाता है। तो हमने क्या कहा कि ये जो G एलिमेंट हमने लिया था ये बी ए इनवर्स के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें
तो देखिए जी एक्ट कर रहा है ए एच के ऊपर, और कोसेट की डेफिनेशन के हमारे पास ग्रुप एक्शन ऑन कोसेट्स क्या था कि ये जो ग्रुप का एलिमेंट था ये जनरेटिंग कोसेट एलिमेंट के साथ एक्ट हो जाता था, मिल जाता था। तो देखिए यहाँ पर जी और ए इकट्ठे हो गए, और जी की जगह हमने वैल्यू पुट कर की बी ए इनवर्स, और ए देखिए अब ए और ए इनवर्स ये इकट्ठे हैं तो आइडेंटिटी आ जाएगा, और बी एच हमारे पास आ जाएगा। तो गोया हमने पहली कंडीशन सेटिस्फाई करा ली। इसी तरह से जब हम दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कराना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, ग्रुप के एलिमेंट जो हमने जी लिया था उसको हम इक्वल कर देंगे ए बी इनवर्स के, और सेम भी प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जी एक्ट कर रहा है बी एच पर, तो आंसर हमारे पास ए एच आ गया। तो देखिए तो हम कह सकते हैं ये जो एक्शन है हमारे पास जी ओवर एच पर, ये हमारे पास एक ट्रांजिटिव ग्रुप एक्शन है। तो देखिए बस यही प्रूव करना था हमने। मज़ीद इस प्रूफ को एक एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल में देखिए यहाँ पर जो ग्रुप हमने लिया वो Z6 हमारे पास ग्रुप ऑफ इंटीजर्स है मॉड 6 अंडर एडिशन। तो इसमें एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे 0 1 2 3 4 एंड 5, और इसका नॉर्मल सब ग्रुप की जब हम बात करें तो हमने नॉर्मल सब ग्रुप इसका ले लिया 0 और 3। तो अब हम डिफाइन करेंगे जी और एच। जी और एच क्या है, बेसिकली कोसेट्स ऑफ जी ऑन एच। तो कोसेट्स की डेफिनेशन, क्योंकि ये एक एडिशन के लिहाज से ग्रुप है तो इसके कोसेट्स भी इसी तरह से बनेंगे कि ग्रुप का एलिमेंट ऐड हो जाएगा सेट के एलिमेंट के साथ, सब ग्रुप के एलिमेंट के साथ। तो देखिए 0 प्लस एच, 1 प्लस एच, 2 प्लस एच, 3 प्लस एच, 4 प्लस एच, 5 प्लस एच, ये सारे हमारे पास इसके कोसेट्स बन जाएंगे। और इसको जब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक तो 0 3 आएगा, इसके अंदर एलिमेंट 1 4 2 5 ये हमारे पास इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, और इसको हमने नाम दे दिया सेट एक्स का। क्योंकि ग्रुप एक्शन हमने क्या कहा हुआ है कि जी एक्ट करता है एक्स के ऊपर, इसलिए हमने इसको जनरली एक्स कह दिया। तो देखिए हमने इसको ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या थी, ये जो हमारे पास x के एलिमेंट्स हैं इनमें से किसी एलिमेंट का हम ऑर्बिट लें और वो पूरे का पूरे x के इक्वल आना चाहिए। तो इससे पहले हमें कोसेट के ग्रुप एक्शन के बारे में भी आइडिया होना चाहिए कि ग्रुप का एलिमेंट जब एक्ट करता है किसी कोसेट पर वो जनरेटिंग एलिमेंट के साथ मिल जाता है तो जी एक्स एच हो जाएगा। और ऑर्बिट की डेफिनेशन भी देखिए कि ग्रुप का एलिमेंट जब एक्ट करता है एक्ट, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो उसके ऑर्बिट में चला जाता है। तो देखिए जब ऑर्बिट की डेफिनेशन हम इस्तेमाल करेंगे और x की जगह हम एक एलिमेंट 0 3 हमने ले लिया, ये एलिमेंट हमने ले लिया। ये जो 0 3 हमारे पास एलिमेंट है ये बेसिकली 0 प्लस एच के इक्वल है, यानी कि 0 के साथ जो हमारे पास कोसेट बन रहा था ये उसकी वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ग्रुप का एलिमेंट जब एक्ट करेगा x के एलिमेंट पर, तो x का एलिमेंट क्या है 0 प्लस एच, ये हमारे पास x का एलिमेंट है। तो इस पर जब एक्ट करेगा तो ग्रुप एक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक ये g और x इकट्ठे हो जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पर एडिशन है, ग्रुप अंडर एडिशन है, तो हम क्या करेंगे g प्लस 0 इकट्ठे हो जाएंगे और प्लस h अलहदा हो जाएगा। तो अब जब हम g की डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे, जैसे हम 0 दें, 1 दें, 2 दें, 3 4 5, इनमें से कोई भी वैल्यू दें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसमें, तो आंसर में हमारे पास यही सेट्स बन जाएंगे। 0 3 आएगा, 1 4 आएगा, 2 5 आएगा, जो कि हमारे पास सेट x के इक्वल है। तो गोया हमने ऑर्बिट फाइंड किया किसी भी एलिमेंट का और वो x के इक्वल आ गया। तो ये जो ग्रुप एक्शन था ये ट्रांजिटिव ग्रुप एक्शन था, और थ्योरम भी हमें यही कह रहा था कि अगर हमारे पास कोई h नॉर्मल सब ग्रुप है तो उसके साथ जो कोसेट्स बनते हैं उनका अगर हम एक्शन लें, ग्रुप का अगर हम एक्शन लें उनके साथ, तो वो हमारे पास एक ट्रांजिटिव ग्रुप एक्शन होता है। तो यही बात हमने प्रूव कर ली इस एग्जाम्पल के जरिए भी। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है कि शो दैट द एक्शन ऑफ Z32 ऑन कोसेट्स ऑफ इट्स सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज ट्रांजिटिव। तो ये रिजल्ट अगर हम गौर से देखें तो हम इस रिजल्ट को ये जो पिछला हमने प्रीवियस थ्योरम किया था उसके रिलेटेड हम प्रूव कर सकते हैं। तो सोल्यूशन में देखिए हमने कहा कि ग्रुप जो हमने लिया है वो Z32 है, और इसके अलावा हमने जो सब ग्रुप लिया वो 4 लिया, और उसके कोसेट्स के ऊपर जो एक्शन होगा वो ट्रांजिटिव हमने प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर G इज इक्वल टू Z32 और H कोई सब ग्रुप है ऑर्डर 4 का। अब ये जो Zn हमारे पास ग्रुप होता है ये एक एबिलियन ग्रुप होता है, तो इसके तमाम सब ग्रुप्स नॉर्मल होंगे। तो ऑर्डर 4 का जो सब ग्रुप होगा वो भी हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो पहली कंडीशन क्या थी कि H हमारे पास नॉर्मल होना चाहिए, तो वो तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि हमने जो ग्रुप लेना है H वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है।
तो हम पिछले थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे कि अगर हमारे पास H नॉर्मल सब ग्रुप है तो एक्शन ऑफ G ऑन कोसेट्स ऑफ H इज़ ट्रांजिटिव। तो इस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने प्रूव भी यही करना था कि ये जो एक्शन ऑफ Z32 है ऑन कोसेट्स ऑफ इट्स सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज़ ट्रांजिटिव। तो इसको हमने प्रीवियस थ्योरम के ज़रिए बस 2 लाइन्स में ही इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ G सेट डिफाइंस इट्स यूनिक पार्टीशन। इसको प्रूव करते हैं। हमने क्या किया कि X भी G सेट ले लिया, तो हमने शो क्या करना है यूनिक पार्टीशन के लिए हमने 2 कंडीशंस शो करानी होती हैं कि अगर हम 2 एलिमेंट्स का ऑर्बिट लें तो या तो वो इक्वल हो जाएगा या उनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं हो। एक बार फिर से सुनिए कि यूनिक पार्टीशन के लिए हमने 2 चीज़ें प्रूव करनी होती हैं। पहली कंडीशन उनमें से ये है कि अगर हम कोई भी 2 एलिमेंट्स का ऑर्बिट लें या तो वो इक्वल आ जाए या उनमें कोई भी चीज़ कॉमन ना हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हम वो जो सेट X हमने लिया था उसको हम लिखना चाहें तो वो इक्वल होता है तमाम एलिमेंट्स का ऑर्बिट ले लें और फिर जब हम उनका यूनियन करेंगे तो वो X के इक्वल आना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम कहेंगे ये जो G सेट है ये डिफाइन करता है यूनिक पार्टीशन को। तो हमने पहली कंडीशन ली, इसको हम प्रूव करने लगे हैं। हमने क्या कहा कि ये ऑर्बिट ऑफ X इंटरसेक्शन ऑर्बिट ऑफ Y जो है ये नॉन एम्प्टी है। तो हम प्रूव कर देंगे कि ये एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि हमने इनमें से किसी एक चीज़ को उलट लेना है और दूसरी चीज़ हमने प्रूव कर देनी है। तो देखिए हमने पहला जो हमारे पास पार्ट था उसको हमने उलट ले लिया कि ऑर्बिट ऑफ X इंटरसेक्शन ऑर्बिट ऑफ Y जो है हमारे पास एम्प्टी नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो इनके इंटरसेक्शन में कोई ना कोई एलिमेंट होगा, उसको हमने कह दिया W। और अब क्योंकि ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन क्या होता है बेसिकली कॉमन चीज़ आती है, तो W ऑर्बिट ऑफ X में भी होगा और ऑर्बिट ऑफ Y में भी होगा। देखिए अगर W ऑर्बिट ऑफ X में है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ग्रुप का एलिमेंट एक G1 होगा जो X पर एक्ट करेगा तो आंसर W आएगा। ये तो ऑर्बिट की डेफिनेशन है। इसी तरह से अगर W ऑर्बिट ऑफ Y में भी है तो ग्रुप का एक दूसरा एलिमेंट G2 होगा जो एक्ट करेगा Y के ऊपर और आंसर हमारे पास W आना चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, ये यहाँ से W की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दें या जैसे भी करें, हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया। तो अब यहाँ से अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है इससे हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम अगर x की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हम क्या करेंगे, g1 के इन्वर्स को प्री ऑपरेट करा देंगे दोनों साइड्स पर, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ पर किया हुआ है कि g1 इन्वर्स को हमने प्री ऑपरेट किया है तो हमारे पास ये x की वैल्यू आई। इसी तरह से जब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो g2 इन्वर्स को प्री ऑपरेट करा देंगे। तो देखिए यहाँ पर G2 इन्वर्स को प्री ऑपरेट कर दिया तो हमारे पास Y की वैल्यू आ गई। अब G1 इन्वर्स और G2 ये हमारे पास ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और इनका प्रोडक्ट भी कोई ग्रुप का एलिमेंट होगा। तो ग्रुप का एलिमेंट जब एक्ट करता है Y के ऊपर तो आंसर हमारे पास X आता है। तो हम कहते हैं ये जो X है ये Y के ऑर्बिट में चला जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ये जो X है ये बिलोंग कर जाता है Y के ऑर्बिट में से। इसी तरह से ये भी एक ग्रुप का एलिमेंट है और ये X पर एक्ट करता है तो आंसर हमारे पास Y आता है। तो हम कह सकते हैं ये जो Y है ये भी ऑर्बिट ऑफ X में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमने लिख दिया कि x बिलोंग्स टू ऑर्बिट ऑफ y और y बिलोंग्स टू ऑर्बिट ऑफ x। लेकिन हम जानते हैं कि x जो है वो ऑर्बिट ऑफ x में होता है और y जो है वो ऑर्बिट ऑफ y में होता है। तो गोया हमने एलिमेंट लिया था x जो कि ऑर्बिट ऑफ x में था और हमने प्रूव कर दिया है कि ये x जो है ये ऑर्बिट ऑफ y में भी है। तो हम कहेंगे कि ऑर्बिट ऑफ x इज सबसेट ऑफ ऑर्बिट ऑफ y। और इसी तरह से हमने एलिमेंट लिया था ऑर्बिट ऑफ y का और हमने प्रूव कर दिया कि ऑर्बिट ऑफ x में है तो ऑर्बिट ऑफ y इज सबसेट ऑफ ऑर्बिट ऑफ x। तो इन दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ऑर्बिट ऑफ x जो है वो ऑर्बिट ऑफ y के इक्वल है। तो गोया हमने जो पहली कंडीशंस की बात की थी कि एक चीज़ को हम कंट्रेरी करेंगे और दूसरी चीज़ को हम प्रूव कर देंगे तो पहली कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो गई। इस तरह से दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हम तमाम एलिमेंट्स का ऑर्बिट लें और उनका यूनियन करें तो हमारे पास सेट x के इक्वल आना चाहिए। तो उसको प्रूव करने के लिए हम करते हैं कि फॉर एनी x बिलोंग्स टू x ऑर्बिट ऑफ x इज सबसेट ऑफ x। अब देखिए ऑर्बिट ऑफ x में हमारे पास किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, सेट के एलिमेंट्स होते हैं। तो बेसिकली ये एक सबसेट होता है x का। तो हम लिख सकते हैं ऑर्बिट ऑफ x इज सबसेट ऑफ x। अगर ये अकेला सबसेट है तो अगर हम यूनियन ले लें तमाम x के लिए तो वो भी सबसेट हो जाएगा। ये तो एक जनरल सी बात है। इस तरह से अगर हम कोई एलिमेंट x का ले लें उसी एलिमेंट की ऑर्बिट में तो लाजमी होगा। अगर ऑर्बिट में है तो तमाम एलिमेंट्स के यूनियन, अगर हम x की जगह जनरल हम x ले लें जो कि तमाम x के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है तो वो x जो होगा वो तमाम एलिमेंट्स के यूनियन में होगा। तो देखिए
यहाँ से हमने एलिमेंट लिया था x का और प्रूव कर दिया कि वो यूनियन में भी है, तो x इज सबसेट ऑफ यूनियन का। और इस कंडीशन से और इस कंडीशन से हम देख सकते हैं कि क्योंकि ये एक दूसरे के सबसेट्स हैं तो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे ये। तो हमने प्रूव कर लिया कि x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ x बिलोंग्स टू x ऑर्बिट ऑफ x। ये हमारे पास दूसरी कंडीशन थी, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हम कहते हैं कि ये जो G सेट है ये यूनिक पार्टीशन बनाता है। इसी तरह से एक करोलरी है जो कि इसी थ्योरम का बेसिकली एक कंसीक्वेंस है। हम कहते हैं कि लेट x बी अ G सेट देन फॉर ईच x बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑर्बिट। अगर हम किसी भी एलिमेंट का ऑर्बिट फाइंड करें, ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर हम उनमें से किसी भी एलिमेंट का ऑर्बिट फाइंड करना है तो वो एग्जैक्टली सिर्फ एक ही ऑर्बिट में जाएगा वो एलिमेंट। जैसा कि देखिए इस एग्जांपल में कि हमने जो ग्रुप लिया था वो H लिया था, इसमें दो एलिमेंट्स थे और ये सब ग्रुप था S4 का। और जो सेट लिया था वो 1 2 3 4 लिया था अंडर परमुटेशन ग्रुप एक्शन। तो हम अगर गौर से देखें यहाँ पर ऑर्बिट ऑफ 1 जब हमने फाइंड किया तो इसमें एलिमेंट्स 1 2 आए। इसी तरह से ऑर्बिट ऑफ 2 फाइंड किया तो उसमें एलिमेंट्स 2 1 आ गया। 3 फाइंड किया तो 3 4 आ गया और 4 फाइंड किया तो 4 3 आ गया। यहाँ से अगर हम देखें ये ऑर्बिट ऑफ 1 और ऑर्बिट 2 जो है ये एक्जैक्टली 1 ही ऑर्बिट है, क्योंकि इन दोनों में एलिमेंट सेम है, एक ही ऑर्बिट हम इसको कह सकते हैं। इसी तरह से 3 और 4 जो है ये दोनों इक्वल हैं। तो थ्योरम हमारे पास क्या था, करोलरी क्या थी कि अगर हम कोई भी एलिमेंट सेट कर लें तो वो एग्जैक्टली 1 ऑर्बिट में बिलोंग करेगा। इसी तरह से जब हमने 1 लिया सेट का एलिमेंट तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी ऑर्बिट में है, 2 और 1 या 1 और 2 में, बाकी किसी एलिमेंट के ऑर्बिट में ही है। इस तरह से जब हम 3 की बात करेंगे तो वो भी एग्जैक्टली सिर्फ एक ही ऑर्बिट में आएगा, 3 और 4 के ऑर्बिट में। तो करोलरी हमारे पास यही कह रही थी कि अगर हम कोई भी एलिमेंट लें x का और उसका हम ऑर्बिट फाइंड करें तो वो एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्बिट में जाएगा, यूनिक ऑर्बिट में जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने एग्जांपल से भी देख लिया कि किसी भी हम एलिमेंट का ऑर्बिट लें तो वो बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 1 ऑर्बिट। तो एग्जांपल के ज़रिए उम्मीद है आपको क्लियर होगी ये स्टेटमेंट। तो इसको प्रूव करते हैं। सिर्फ ऑर्बिट डिफाइन द पार्टीशन ऑफ एक्स। तो पार्टीशन की डेफिनेशन क्या थी, या तो इंटरसेक्शन फाई के इक्वल है या दोनों इक्वल हैं। अगर हम वहाँ से देखें उसी एग्जांपल में, तो जब हम किसी भी दो एलिमेंट्स का ऑर्बिट लें तो या तो वो उनका इंटरसेक्शन फाई के इक्वल होगा या दोनों के दोनों इक्वल होंगे। जैसे 1 और 2 इनका इंटरसेक्शन हमारे पास क्या था, फाई के इक्वल नहीं था, तो दोनों के दोनों इक्वल थे। इसी तरह से अगर हम ऑर्बिट ऑफ 1 और ऑर्बिट ऑफ 3 की बात करें तो इनका इंटरसेक्शन फाई था। इसी डेफिनेशन पार्टीशन की डेफिनेशन के मुताबिक हम कह सकते हैं कि या तो उनका इंटरसेक्शन फाई है या दोनों इक्वल हैं। तो इससे साबित हुआ कि कोई भी एक्स अगर हम लें तो वो बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 1 ऑर्बिट। तो पहली हमारी करोलरी जो है वो प्रूफ हो गई। इसी तरह से दूसरी हमारे पास है कि द ऑर्डर ऑफ जी सेट इज़ द सम ऑफ ऑर्डर ऑफ इट्स एलिमेंट्स ऑर्बिट। तो इसमें कहना क्या चाहता है कि अगर हमने किसी भी जी सेट का ऑर्डर फाइंड करना है, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, अगर हमने वो फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे, जस्ट उनके एलिमेंट्स के ऑर्बिट्स के ऑर्डर का सम कर देंगे। जैसे अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो ऑर्बिट ऑफ 1 और ऑर्बिट 2 तो सेम है, इसलिए इसको हम एक ही कंसीडर करेंगे। इसी तरह से ऑर्बिट ऑफ 3 और ऑर्बिट ऑफ 4 भी एक ही हैं, तो इसको भी हम एक ही कंसीडर करेंगे। तो अगर हम ऑर्बिट ऑफ 3 और ऑर्बिट ऑफ 4 के ऑर्डर की बात करें तो इसमें दो एलिमेंट्स हैं, इसी तरह से उनमें भी दो एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, जस्ट ऐड कर देंगे उन दो और दो को, तो हमारे पास जो एक्स सेट था उसका ऑर्डर आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर एक्स के अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं और यहाँ से हमने ऑर्बिट्स के ज़रिए भी साबित कर लिया कि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो एग्जांपल तो हो गई। इसी तरह से हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं कि लेट एक्स बी अ जी सेट सिंस ऑर्बिट डिफाइन द पार्टीशन ऑफ एक्स। तो पार्टीशन ऑफ एक्स डिफाइन करता है, तो एक्स को हम लिख सकते हैं, जो हमारे पास दूसरी कंडीशन थी उसको हमने लिख लिया कि एक्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑर्बिट ऑफ एक्स विद ये भी हमारे पास कंडीशन थी कि या तो इंटरसेक्शन फाई की इक्वल आएगा या दोनों इक्वल आएंगे। तो इस कंडीशन को हम इस्तेमाल करके हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास समीशंस एक्स बिलोंग्स टू एक्स ऑर्बिट ऑफ एक्स। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है, हमने ग्रुप ले लिया, ग्रुप ऑफ इंटीजर मॉड 5 अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या होता है, इसमें 1 से लेकर ये शुरू होता है इसके अंदर एलिमेंट्स, और वो तमाम एलिमेंट्स आते हैं जो 5 के साथ को प्राइम्स हैं। तो देखिए इसको हमने नाम दे दिया M5 का, और M5 में 1 2 3 एंड 4 ये एलिमेंट्स आएंगे। इसका टेबल भी यहाँ पर गिवन है, और इसका सब ग्रुप हमने ले लिया X जो कि 1 और 4 के इक्वल है। और जो इसके ऊपर हमने ग्रुप एक्शन डिफाइन किया वो कॉन्जुगेशन है।
के अंदर जब हम स्टेबलाइजर ऑफ 1 फाइंड करेंगे तो उसके अंदर 1 2 3 एंड 4 ये एलिमेंट्स आएंगे। इसी तरह से स्टेबलाइजर ऑफ 4 की जब हम बात करेंगे तो इसमें भी सेम यही एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन जब हम ऑर्बिट की बात करेंगे तो ऑर्बिट ऑफ 1 में सिर्फ 1 आएगा और ऑर्बिट ऑफ 4 में सिर्फ 4 आएगा। तो देखिए, अगर हम इस एग्जांपल के ज़रिए उन दोनों कॉर्डरीज को प्रूव करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या थी कि अगर हम x के किसी भी एलिमेंट का ऑर्बिट लें तो या तो वो इक्वल हो जाएगा या उनका इंटरसेक्शन फाई की इक्वल है, यानी कि उनके अंदर कोई चीज़ या तो कॉमन नहीं होगी या पूरे के पूरे कॉमन इक्वल होंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास x क्या है, 1 और 4। तो 1 का जब हमने ऑर्बिट लिया तो 1 आया, 4 का जब हमने ऑर्बिट लिया तो 4 आया। तो देखिए इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो पहली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। इस तरह से दूसरी क्रोडरी क्या थी कि अगर हम x का ऑर्डर फाइंड करना चाहते हैं तो उनके तमाम एलिमेंट्स का ऑर्बिट हम फाइंड करें और उनका अलग-अलग ऑर्डर को सम कर लें। तो यहाँ पर x का ऑर्डर कितना है, 2, और इसमें ऑर्बिट ऑफ 1 का ऑर्डर 1 है और ऑर्बिट ऑफ 4 का ऑर्डर भी 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ x फाइंड आउट कर सकते हैं।